प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम देना चाहता हूँ। एक और बार जीवित परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ आपके सामने आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं और जीवित परमेश्वर के असीम सामर्थ्य को हमारे जीवन में महसूस किया है। मैं आज एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम लोग क्रूस के बारे में याद करने के समय और क्रूस के सामने आने के समय हमारे मनोभाव क्या है, जीवित और पवित्र परमेश्वर के सामने आने के समय हमारे मनोभाव किस तरीके से होना चाहिए, उसी के बारे में आज थोड़ी समय हम लोग मिलकर मनन करेंगे। आज के मनन के लिए आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 9 से लेकर 13 तक हम मिलकर पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 18 वर्सेस 9 to 13। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपने सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, इधर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत लोगों के सामने, चेले लोगों के सामने बताते हैं। इधर जो पहला वचन में हम देख सकते हैं, 9वां वचन में इस तरीके से लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत किया है। जो लोगों के सामने यीशु मसीह खड़े हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनके जो मन विचारों को देखने के समय यीशु मसीह उनके सामने एक दृष्टांत रखा है। वो दृष्टांत में हम 2 लोगों के बारे में देख सकते हैं, एक फरीसी और दूसरा एक व्यक्ति है चुंगी लेने वाला व्यक्ति। मैं उनके जो बीच में क्या अंदर है उसी के बारे में थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे। और जो 11 वचन से लेकर जो 11 और 12 वचन विस्तार रूप से जो फरीसी के बारे में बताते हैं, वे फरीसी कौन हैं। इधर जो फरीसी के बारे में हम थोड़ा समय हम ध्यान देखें तो पता चलेगा, ये व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को धार्मिक सोचता है। ये व्यक्ति सोचता है समाज में मेरे जैसा और कोई व्यक्ति नहीं है, जो समाज के लोगों के सामने मैं सबके सामने अच्छा व्यक्ति हूँ, सब लोग मुझे सम्मान करता है, मेरे जीवन में जो कुछ ज़रूरत है अभी मेरे पास है और मेरे पास अच्छा नाम है, सारी चीज़ों में मैं बेहतरीन करके अपने आप को सोचता है। उनका जो मनोभाव परमेश्वर के सामने बहुत अच्छा दिखाने के लिए कोशिश करते, साथ ही साथ जो लोगों के सामने भी बहुत अच्छा दिखता है। मैं इनके बारे में ऐसा सोचता हूँ। इधर यीशु मसीह बताते हैं, ये जो फरीसी जो मंदिर में आया परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए, और ये व्यक्ति शायद मंदिर में आने जाने में उनके पास कुछ फिक्र नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को सोचता है मैं मंदिर के अंदर रखने वाला एक व्यक्ति है, मैं परमेश्वर के सामने करीब चलने वाला एक व्यक्ति है, और उस तरीके से अपने आप को समझ रखा है।
और इनका प्रार्थना देख लीजिए। यीशु मसीह वो जो दोनों व्यक्ति जो मंदिर में आने के बाद उनके प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के सामने किस तरीके से बातचीत कर रहे, उसी के बारे में इधर बताया है। फरीसी के जो उनका ड्रेसिंग अलग है और उनके जो एटीट्यूड, उनके जो स्टैंडर्ड एकदम अलग हैं। और साथ ही साथ वो व्यक्ति क्या बताता है, ये व्यक्ति सबसे पहले बताता है, मैं परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं बाकी मनुष्यों के जैसे अधर्मी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, मैं गलत काम नहीं करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति बताता है, उनके जो अंदर को देखता है उस तरीके से बताता है, मैं बाकी लोगों के जैसे नहीं है। मेरे प्रियो, काफ़ी बार ये फरीसी के जैसे हम भी अपने जीवन को देखने के लिए कोशिश करते हैं। मैं अपने आप को तारीफ करने के लिए कोशिश करते, बताता है मेरे चारों तरफ देख लीजिए लोग ऐसे दुष्ट काम करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में लोगों का एक विचार होता है, ये दुनिया के जो बुरे लोगों के जैसे मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूं, इसलिए अपने आप को एक अच्छा मार्क देने के लिए कोशिश करता है। और आगे ये व्यक्ति क्या बताता है, जो मैं काफ़ी कुछ करने वाला व्यक्ति है, मैं दशांश तो देता हूँ, लोगों को मदद करता है, जो हफ्ते में 2 बार उपवास लेता हूँ। इस तरीके से सोचते तो धार्मिकता में, सामाजिक धार्मिकता को अच्छी तरीके से मानने वाला एक व्यक्ति। लेकिन ये व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह क्या बताता है? मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं इधर ये व्यक्ति उनके जो जीवन को अंदर ही अंदर देखे अपने आप को तारीफ करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ने क्या भूल गया है, ये जो जीवित परमेश्वर के सामने मैं आ चुका हूं करके वो सोच पूरी तरीके से भूल चुका है। काफ़ी बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम हमारे जो जीवन को किसके साथ तुलना करने के लिए कोशिश करते हैं, हमारे पड़ोसी के साथ, हमारे प्रिय लोगों के साथ, हमारे साथ कार्य करने वाले लोगों के साथ, हमारे साथ पढ़ाई करने वाला हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारे जीवन को तुलना करने के लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ, आपने जो कुछ व्यक्ति लोगों के साथ आपके जीवन को तुलना किया है ना, ये सारे लोग परमेश्वर के दृष्टि में पापी मनुष्य हैं। परमेश्वर के धार्मिकता के सामने हमारा धार्मिकता, हमारे जो भले काम कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग इस दुनिया के जो धार्मिकता के साथ हमारे धार्मिकता ऊपर रखने के लिए कोशिश करता है। मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ये दृष्टांत के अंदर दूसरा एक व्यक्ति के बारे में बताया है, उनका नाम है जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति। और जो 13 वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखों उठाने भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्रियो, आप देख लीजिए, एक साइड में अपने आप को काफ़ी ऊंचे श्रेणी में रखा हुआ एक फरीसी और अपने बारे में बहुत कुछ तारीफ किया हुआ एक व्यक्ति, लेकिन दूसरे बाजू में ऐसा एक व्यक्ति है, समाज के सामने ऐसा एक पापी जैसे छापा मिला हुआ एक व्यक्ति। वो अपने आप को कभी भी शायद मंदिर में आकर उनके पास कुछ ऐसे इससे पहले का कुछ अनुभव उनके जीवन में नहीं है। वो व्यक्ति उनके बारे में ये बताता है, जो उनके जो छाती पीट पीट कर रोते हुए ये बताता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उनको ये चीज समझ में आ गया है, मैं ऐसा एक पापी मनुष्य है। उनको ये महसूस हुआ है, मैं ऐसा एक पवित्र स्थान में आ चुका है, जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में है। इसलिए उनके जो अंदर ही अंदर जो पाप को उनको देखने के लिए मिला और उनके जो जीवन का जो पाप को वो महसूस किया है, उसके बाद उनके मुंह से ऐसा अच्छा शब्द निकल कर नहीं आ रहे, लेकिन उनके अंदर से एक प्रार्थना आ रहे, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर, मेरे जैसे पापी जीवन में आप दया दिखा दीजिए। इधर क्या फर्क है मेरे प्रियो? एक व्यक्ति उनके जो चारों तरफ नहीं देखा है, उनके सामने जो जीवित परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को मानते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति को समझते हुए अंदर ही अंदर जो गंदगी है, जो गलती है, उसी को उनको समझ में आ गया, इसलिए परमेश्वर से माफ़ी मांगता है।
मेरे प्रियो, मैं शुरुआत में ये प्रश्न आपसे पूछा है, जो क्रूस के सामने आने के समय, पवित्र परमेश्वर के आने के समय आपके मनोभाव क्या होना चाहिए। काफ़ी बार हम लोग ये भूल जाते हैं, ये जो क्रूस पवित्र परमेश्वर के साथ हमको मेल मिलाप करने के लिए एक जरिया बन चुका था। यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए, हमारे जो गुनाहों के लिए वो क्रूस पर चढ़कर उनके जीवन हमारे लिए बलिदान दिया है। लेकिन काफ़ी बार हम बहुत हक के साथ एक क्रूस के सामने खड़े होने के लिए, क्रूस को देखने के समय ऐसा एक हमारे मनोभाव हमारे जीवन में आते हैं, मैं एक तो देखा है, ये प्राप्त करने के लिए मेरे पास हक है। लेकिन याद रखना मेरे प्रियो, रोमियो के पत्री में जो पौलुस ने कुछ लिखे रखा है, इधर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 3 अध्याय उसके जो 23 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के सामने इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है धार्मिक व्यक्ति। परमेश्वर के धार्मिकता के सामने खड़े होने के लिए कोई भी जन को हिम्मत नहीं दा। लेकिन मेरे और आपके जीवन में हिम्मत दिलाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए उनका जीवन बलिदान किया है। मेरे प्रियो, उनके जो बलि के द्वारा क्रूस पर जो मारा गया और उसी लहू के द्वारा मैं एक नया जीवन, मेरे जीवन में एक नया जीवन प्राप्त किया है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे पास एक क्रूस के अलावा मेरे पास और कुछ रास्ता नहीं था पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लिए। इसलिए जब कभी भी क्रूस के बारे में याद करने के समय, पवित्र परमेश्वर के सामने जाने के समय, ये हमेशा याद रखना है, ये मेरा खूबी नहीं है, मेरा हक नहीं है, परमेश्वर ने मेरे लिए ये रास्ता तो दिखाया है। मेरे प्रियो, इसलिए आज ये समय में आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप इसमें से कौन सा भाग में खड़े होने के लिए कोशिश करता है? आपके मन भावना को जांचने के समय आप कौन सा भाग में खड़े हो जाएंगे? आप एक फरीसी के तरह अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए, अपने आप को जो ऊंचे स्थान में रखने के लिए कोशिश करेंगे क्या? और ये जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति के समान अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करने के लिए, वो जो पवित्र परमेश्वर के सामने आने के समय अपने आप को दीन करने के लिए आप कोशिश करेंगे क्या? मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके जो 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, धन्य है जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के सामने, क्रूस के सामने आने के समय आपका जो मन को दीन करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? हमारे जो धार्मिकता और हमारे जो, हम काफ़ी बार हम सोचते हैं मैं आत्मिक तौर पर बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन इधर ऐसे लिखा है, यीशु मसीह खुद बताता है, मन को जो दीन रखने वाला व्यक्ति को स्वर्ग राज्य हासिल कर सकता है। इसका मतलब क्या है? अपने जो आत्मिक कंकालपन के बारे में महसूस करना बहुत अनिवार्य है। मेरे प्रियो, हमेशा अपने आप को ऊंचे श्रेणी में रखे तो कभी भी आपके जीवन में आशीष नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर का आशीष, स्वर्गीय राज्य का आशीष आपके जीवन में नहीं मिल पाएंगे। इसलिए क्या करना होगा? अपने आप को, हमारे जो आत्मिक कंगालपन को महसूस करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं दुनिया के सामने देखने के समय मैं कुछ है करके सोचता हूँ, लेकिन आपके पवित्रता के सामने आने के समय, आपके धार्मिकता के सामने आने के समय मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु जी, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, मेरे जो पापों को क्षमा दीजिए करके ऐसा एक प्रार्थना करते तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। ये समय मैं आपको एक और बार निमंत्रण देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने के लिए चाहता है, लेकिन आपका मनोभाव को बदलना होगा। फरीसी के जैसे नहीं, लेकिन ये चुंगी लेने वाले के समान आपके जीवन में एक बदलावट ज़रूर आपके जीवन में लेके आना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में आप बदलावट के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के समय परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। और इसके जो आखिरी वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। इधर ऐसे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को
छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, अपने आप को दीन करते तो परमेश्वर आपको बड़ा कराएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए इन दिनों में परमेश्वर के वचन के सामने दीन रखेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर से क्षमा पाकर स्वर्गीय राज के एक वारिस बनने के लिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज गॉड।